हाँ जी गाइस, तो डे 1 से लेकर डे 3 तक क्लियर है सभी को। किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन है, कोई भी डाउट है तो वो क्लियर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी नादिया मैम बताइए, बाकी किसी को भी जी है तो अपडेट मैम, कर दो। एक चीज़ और डे 1 में और डे 2 में जो आपने वीडियोस बताई थी वो एक बार और रिपीट कर दो। डे 1 देने के बाद कौन सी वीडियो देनी है और डे 2 के बाद और कौन सी देनी है? देखो मैंने ना कल शायद डाली भी थी ग्रुप में, डाली थी ना जी मैम, वो डाली थी आपने। पंकज मीना सर की और सिमरन मैम की। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो देना है डे 1 के बाद, सिर्फ फर्स्ट पार्ट। और 3 जो गूगल की वीडियोस है ना, गूगल सर्च वाली, वो वीडियोस देनी है, ठीक है। उसके बाद पंकज सर और सिमरन मैम का जो सेकंड पार्ट है डे 1 के बाद वाला, वो अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में देना है। उसके साथ साथ कोई भी एक मोटिवेशनल वीडियो दे सकते मैम सेकंड हो, वाला ठीक ना है। वो वर्क नहीं कर रहा, चेक किया था। वर्क नहीं कर रहा जी। तो मैं एक एक फॉर्मेट और है मेरे पास। वो वीडियो ना यूट्यूब डिलीट कर रहा है बार बार, हो सकता है इस वजह से। फिर से स्टार्ट हो गई थी बट हो सकता है फिर से कोई इश्यू हो गया। मैं जो दूसरा फॉर्मेट है ना वहां से मैं चेक कर दूंगी। उसमें डे 1 से लेकर और बिगनर तक का मेरे पास सेशन है, ठीक है। डे 1 के नाइट में, डे 1 के बाद मॉर्निंग में, डे 2 के बाद इवनिंग में, डे 3 के बाद इवनिंग में, एंड बिगनर के सेशन भी है। तो बिगनर्स के जो सेशन है वहां पर लिखा तो है 4 PM का, बट हमारे पास ऑलरेडी 4 PM के सेशन होते हैं। तो मैं इसलिए मॉर्निंग में जो भी हमारा पर्सन होता है ना वो फ्री रहता है ना, सुबह से लेकर 12 बजे तक। तो वो सिमरन मैम का स्टार्ट है ना, उसमें से मैं डेली एक वीडियो देती हूँ, वो भी मैं फॉर्मेट डाल दूंगी। और मोटिवेशनल वीडियोस का भी मेरे पास एक अलग से चार्ट है, वो चार्ट भी मैं डाल दूंगी। तो डेली उसमें से आप एक वीडियो अपने पर्सन्स को दे सकते हो, ठीक है। एंड जो उसमें जो टेस्टिमनी रहेंगी वो आपने बिगनर्स के टाइम देनी है, बिगनर से पहले नहीं। जी बिल्कुल। हेलो मोनिका मैम, डे 2 के बाद इवनिंग में जो देनी है ना, सॉरी डे 2 के बाद इवनिंग में, हाँ वो पंकज सर और सिमरन मैम की देनी है। साथ के साथ आप उसमें से कोई एक मोटिवेशनल वीडियो उठा के दे देना। एंड सिमरन मैम की जो डे 3 की जो वीडियो रहेगी ना, वो उसके लिए रहेगी जो 1500, ठीक है। उसके बाद हमने डे 2 के बाद ये वाली वीडियो भेज दी, ठीक है। सेकंड पार्ट पंकज सर मीना सर वाले का, और जो उसके बाद एक मोटिवेशनल वीडियो। एंड डे 3 की मॉर्निंग में जो अलीशा मैम डालते हैं ना, वो गूगल ड्राइव का पूरा जिसमें शो होता है फॉरएवर के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड जो जॉब के पर्सन है ना, जॉब जो डे 2 में हम एक वीडियो और है मेरे पास, जो जॉब वाले पर्सन को हम दे सकते हैं, वो वीडियो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। वो वीडियो आपने दे सकते हो। बाकी डे 3 में मीटिंग के बाद जो हमारी शॉर्ट्स वीडियोस होती है वो आपने देनी है, ठीक है। 8-10 वीडियो, छोटी छोटी वीडियोस दे सकते हो, जैसे कि कोई ओल्ड पर्सन है या कोई अचीवमेंट्स वाली है, कोई सक्सेस डे वाली है, अलीशा मैम की दे सकते हो। जिस सीनियर को आप इनवाइट करने वाले हो या आपने इनवाइट कर लिया, उनसे रिगार्डिंग दे दो, ठीक है। वो सब चीजें चलेंगी। अगर क्लोजिंग करता है तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद वो जो 1500 की क्लोजिंग नहीं करता उस पर्सन को वो वीडियो दे। क्लियर है? चलो ठीक है। अब हम बिगनर की क्लोजिंग जब हो जाती है, हमारा पर्सन जब बिगनर में एंटर हो जाता है, तो ठीक है। तो सबसे पहले वहां हमने उसके साथ थोड़ी सी अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, जैसे ये हमारा सगा ही बन गया। अब इसका जो हम भला करने वाले हैं ना, दुनिया में कोई इंसान नहीं कर सकता। वो इसको इस वे में उसको लेकर चलो, समझ रहे हो। उसको उसको ये मतलब जताना शुरू कर दो, भाई अब ये तेरा सबसे ज्यादा भला चाहने वाला एक ये इंसान, ठीक है। तो वहां से क्या होगा, हम उसके साथ केयरिंग बन जाते हैं ना। डेली उसके बारे में एक नई चीज जानने की कोशिश करो, ठीक है। अगर एक ही दिन सारा बायोडाटा ले लेगो तो भी ठीक नहीं है, डेली एक नई चीज उसके बारे में जानो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उस डे 1 में क्या बनाना है, बिगिनर्स के साथ कन्वर्सेशन अच्छे से करना है, बॉन्ड अच्छे से क्रिएट करना है। साथ ही साथ उसको 2 टॉपिक करवाने हैं। 2 टॉपिक कौन से करवाने हैं? एक तो रूल चार्ट लिखवाना है उसको, ठीक है। कि बोलो आप ना बिगिनर्स की डायरी बना लो आप अपनी, जिसमें आप लिखोगे बिगिनर्स के जो भी टॉपिक्स रहेंगे। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पेज पे उसको रूल चार्ट बनवा दो, बिगिनर्स का रूल चार्ट। जो भी हमारे 5 रूल्स होते हैं ना, उसके बारे में उसको अच्छे से बताओ। वैसे तो हमारे पास चार्ट होता है, हम उसको चार्ट प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन मुझे ये चीज ज्यादा सही लगती है कि हम जब खुद से बोल बोल के लिखवाते हैं, ठीक है। कि देखो आपकी 4 ट्रेनिंग रहेगी,
3 सिस्टम की साइड से, एक मेरी पर्सनल। हर एक को आपने विद डायरी एंड पेन अटेंड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, आफ्टर देन वीडियो फॉर्मेट देना है, ठीक है। किसी को पर्सनली मैसेज नहीं करना, मैनेजमेंट चेक करती है। इस तरह से जो भी हमारे मेन रूल्स है वो बताना, ठीक है। फर्स्ट आपने रूल चार्ट प्रॉपरली बनाना है एंड उसको बोलना है कि आप कैमरा बैक करके दिखाओ, ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि हाँ वो बना भी रहे हैं। क्लियर हो गया फर्स्ट चीज। अब सेकंड चीज आपने क्या बनानी है, ट्रेनिंग चार्ट बनवाना है उससे, ठीक है। ट्रेनिंग चार्ट में क्या बनाना होता है, मैं अपना ये कैमरा बैक करके दिखाती हूँ। जिस मैम की साइड से शायद सिग्नल आउट हो गया। राइट तो गाइस बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे रूल्स बताने हैं। सबसे पहली चीज रूल्स किस चीज के, अगर तुम बिगिनर्स ग्रुप में ऐड करा रहे हैं, ठीक है, बिगिनर ग्रुप में ऐड करा, बिगिनर ग्रुप का फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल की पर्सन किसी ना किसी से बात नहीं कर सकता, ठीक है। आपने वहां पे बोल देना ये 360 डिग्री प्रोग्राम। जी जी मैम, जी कोई बात नहीं मैम, कंटिन्यू करो, मुझे लगा आपका डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ जी मैम, कॉल आ गया था, मैंने कट कर दिया। जी तो इस तरह से ना आपने ना अपना ये कैमरा बैक करके उसको नोट्स बनवाना है इस तरह से कि चार्ट बनाओ आप आपका जो बिगिनर का जो चार्ट सॉरी ट्रेनिंग जो चार्ट रहेगा ना आपका, वो सब चीजें, सीरियल नंबर, डेट, टाइम, टॉपिक, पोस्ट और परसेंटेज, ठीक है। 20 कम से कम आपकी ट्रेनिंग रहेगी और हर एक ट्रेनिंग का 5% आपको देना है। तो इस तरह से 20 जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमारा 100% चार्ट कंप्लीट हो जाता है। ये चीज इसको माइंड में डालने की, कम से कम 5 दिन की आपकी ट्रेनिंग रहेगी। अदरवाइज वो डेली पूछता है कितनी ट्रेनिंग्स और मिलेंगी, कितनी ट्रेनिंग्स और मिलेंगी, ठीक है। तो फर्स्ट डे ये चीज क्लियर हो जाएगी। एंड आपने जैसे कि एक दिन में 4 सेशन रहेंगे, 1 2 3 4, डेट भी सेम रहेगी, टाइम अलग अलग रहेगा। आपने टाइम को ध्यान में रख के यहाँ पर आपने नोट करने। उसके बाद आप हर एक जो है ट्रेनिंग का अलग अलग टॉपिक रहेगा, तो आपने इस तरह से टॉपिक लिखना है एंड इस तरह से आपने साथ के साथ होस्ट का नेम भी लिखना, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी फर्स्ट डे में, क्लियर होगी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने तीसरी चीज करनी है, उसकी वाई बनानी है कि देखो आपने प्लेटफॉर्म तो बहुत देख लेंगे, अपॉर्चुनिटी भी आपके पास बहुत आएगी, लेकिन आपको फॉरएवर में ऐसा क्या नजर आया, आपने इसको क्यों ज्वाइन किया। तो आज आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ मैं, या होमवर्क दे रहा हूँ मैं कि आप अपना एक अंदर की अपनी वाई बनाने, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वाई कि आंधी आए तूफान आए, मैंने इस फॉरएवर को ज्वाइन किया है, मैं यहाँ पर आपको कामयाब होकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो उसको पूरे दिन सोचने के लिए टाइम दो एंड नेक्स्ट डे आपने उसकी वाई पर बात करनी है और उनको बोलना है कि आपने इस वाई पर अपना एक नोट बनाकर लेके आना है। जैसे बचपन में हम करते थे ना, ऐसे बनाते थे ना, माई बेस्ट फ्रेंड, माई मदर, तो इस तरह से अपने वाई पर अपना एक नोट बनाकर, मैं तो इस तरह से करती हूँ ताकि वो थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए उसका। क्लियर है दोनों चीजें, ठीक है। अब नेक्स्ट डे हम डे 2 में क्या करते हैं, बिगिनर के डे 2 में हम उसको पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में बताते हैं, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में आप किस तरह से बता सकते हो, देखो कि जैसे कि मैं आपकी अपनी हूँ राइट नाउ, मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट मैं जिस लेवल पर अभी हूँ, मैं शायद आपको उतना ज्यादा गाइड ना भी कर पाऊँ, तो क्या रहेंगे मेरे साथ साथ मेरे बाकी सीनियर्स की भी आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलती रहेगी, ठीक है। अब जो मान लो मैं आपको जितना गाइड कर रही हूँ, मेरे सीनियर आपको उससे भी ज्यादा गाइड करेंगे, ठीक है। एंड जो रिसेंटली में जैसे शुभ मैम का नाम ले सकते हो, वो पर्सन जस्ट 19 से 20 साल की उम्र में 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, तो उनकी भी आपको यहाँ पर पर्सनल मेंटोरशिप लगी। तो वो सोचो आप कितने अच्छे से आपको गाइड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना, ठीक है। अब उसके बाद हमारे यहाँ पर एक बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव टाइप की लगा लो आप, बहुत ही अमेजिंग पर्सनल मेंटोरशिप आती है मानिक सर की, बट लकीली कुछ ही पर्सन मेंटोरशिप का पार्ट बन सकते हैं। लेकिन आप बहुत ही लकी हो कि आपको आते ही इस पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। अब कोई पर्सन पूछेगा कैसे, कि देखो आपको यहाँ पर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने प्रॉपर अटेंशन के साथ पूरी ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, ठीक है। प्रॉपर फीडबैक भी देना है, ताकि जिससे जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो तो हमारे सीनियर आपकी जो लर्निंग है वो चेक करेंगे एंड आपको पर्सनल मेंटरशिप के लिए सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम उन्हीं पर्सन को वहां पर, देखो आज तक हमें भी उसका पार्ट बनने का मौका नहीं मिला,
जस्ट हमारी पूरी टीम में से एक शिव मैम को इसका पार्ट बनने का मौका मिला एंड उसने वो पर्सनल मेंटरशिप ग्रैब की एंड 7 मंथ में मैनेजर लेवल को अचीव किया। ठीक है, अगर हम भी मेरी टीम के बाकी पर्सन्स भी उन्हीं को ही सिलेक्ट किया जिनकी गुड वर्किंग रहती है। ठीक है, अगर आपकी गुड लर्निंग होगी तो हमारे साथ साथ आपको भी उस पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। कैसा रहेगा फिर? ठीक है, एक पर्सन जो आपको 20 से 30 हजार रुपए कमा रहा है वो आपको सिखाएगा एंड उसके बाद जो 1 से 1.5 लाख रुपए आप कमा रहे हैं वो आपको सिखाएगा एंड साथ ही साथ आपको उस पर्सन से गाइडलाइंस मिलेगी जो 9 से 10 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है। ठीक है, तो आपकी जो वर्किंग रहेगी कितनी अमेजिंग होगी, है ना? तो इस तरह से पर्सन के माइंड में बिठाओ कि पर्सनल मेंटरशिप का पार्ट बनना है तो मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। क्लियर है? दोनों चीजें क्लियर है। उसके बाद हमने उससे गोल सेटिंग बनवानी है। ठीक है, गोल सेटिंग में बनाओ कि आपके ड्रीम चार्ट कि आपने फॉरएवर को जितना भी जाना है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना ड्रीम चार्ट या गोल सेटिंग बनानी। 3 तरह से आपने गोल सेटिंग बनानी है, शॉर्ट टर्म की बनानी है, मिड टर्म की बनानी है, लॉन्ग टर्म की बनानी है। शॉर्ट टर्म का उसको टाइम फिक्स कर दो कि 6 महीने तक के आपने शॉर्ट टर्म अपनी ड्रीम्स जो आप पूरे कर सकते हो इस फील्ड पे वर्क। ठीक है, कि आप क्या चाहते हो इन 6 मंथ में, कहाँ अपने आप को देखना चाहूंगी या देखना चाहूंगा एंड कितनी अर्निंग में अचीव कर सकूं, मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है कि मैं उस लेवल तक जाकर उतनी अर्निंग आराम से अचीव कर सकूं। ठीक है, उसके बाद मिड टर्म का आपने 1 से 2 साल तक का टाइम देना है। आप मिड टर्म में आप अपने ड्रीम्स बनाइएगा एंड वहां आप देख सकते हो आपके अंदर कितनी पावर है कि आप उस लेवल तक जाकर उतनी अर्निंग कर सकते हो एंड फॉरएवर के थ्रू आप अपने कुछ इस तरह के ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। उसको आप थोड़ा बहुत यहाँ पर एग्जांपल भी देकर चलना। ठीक है, कि देखो मैंने यहाँ पर मैं ज्वाइन किया तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ एंड एक बहुत ही हेल्थ रिगार्डिंग है तो मैं यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स भी यूज करूँ ताकि मुझे इन फ्यूचर जो है हेल्थ पर भी अदर किसी चीज को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, मिड टर्म का हो गया एंड देन आता है लास्ट में लॉन्ग टर्म का। लॉन्ग टर्म में आपने 2 to 5 इयर्स 2 साल से 5 साल तक का उसको टाइम देना है एंड बताना है कि आफ्टर 2 इयर्स आप किस लेवल पर अपने आप को देखना चाहोगे और क्या आपकी अर्निंग होगी और किस तरह के आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। ठीक है, एंड ये सब चीजें अगर आप मार्केट में जॉब करते हो तो आप क्या रहोगे, आज भी उसी लेवल पे रहोगे, 6 महीने बाद भी उसी लेवल पर रहोगे, 1 साल बाद भी उसी लेवल पर रहोगे, 5 साल बाद भी उसी लेवल। तो ये चीज उसके माइंड में कंपेयर करके चलना है। क्लियर है जी? ठीक है जी, कोई डाउट किसी को? चलो, उसके बाद एक चीज और हमने उसको एक चीज फर्स्ट में नहीं क्लियर करनी नेगेटिविटी के लिए, दूसरे दिन हमने थोड़ा सा उसको नेगेटिविटी के ऊपर भी बात करनी है। लाइक देखो आपको जिस ग्रुप में ऐड किया गया है, बिजनेस ग्रुप रहता है, तो यहाँ पर ना आपको सीनियर प्रॉपर चेक करते हैं। लाइक जैसे हमने आपको बताया था ना वीडियो फॉर्मेट में, तो वो वीडियो फॉर्मेट कहीं ऑन करिए एक बार थे पापा को। ठीक है, तो किस तरीके से आपने बताना है कि देखो हम पर्सनल कर सकते हैं, किस लिए? आपको चेक करने के लिए। ठीक है, कि आप कहीं किसी और के साथ कन्वर्सेशन तो नहीं कर रहे, है ना? तो हो सकता है वो जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो हमारे सीनियर है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। या कोई अदर पर्सन भी आपको वहां पर नेगेटिव करने के लिए आ सकता है, लेकिन आपने अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करना है। अदर किसी चीज पर भी आपने ना तो किसी के साथ कन्वर्सेशन करना है, ना ही किसी को रिप्लाई बैक करना है। ओके, तो इससे क्या रहोगे, आप अपनी जो ट्रेनिंग चल रही है, जो भी आपको सिस्टम, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। क्लियर है? डे 2 कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब चलना है हमने डे 3 पर। किस दिन का? डे 3 में हमने क्या करना है, ESBI मॉडल क्लियर करना है एंड ESBI के साथ साथ हमने 95% क्लियर करना है एंड 95 और 5% के साथ साथ हम वहां पर एक्टिव पैसिव इनकम भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये तीनों टॉपिक एक साथ करवा देती हूँ जो कम से कम 20 मिनट हमें लग जाते हैं। क्लियर कर सकते हो? किसी को इस टॉपिक पे क्लियर करने में प्रॉब्लम्स आती है कि कैसे हम करें? तो मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ अपना कैमरा टर्न करके। जिसको भी ESBI के रिगार्डिंग या एक्टिव पैसिव इनकम के रिगार्डिंग डाउट है ना, तो वो इस चीज को एक बार सुन लो। ठीक है, पर्सन को बोलो कि साथ के साथ ऐसे नोट्स बना लो। ठीक है, ये ESBI है,
कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी वर्किंग कैटेगरी रहती है वो इन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ESBI, ठीक है। ई से एम्प्लॉयमेंट, एस से सेल्फ एम्प्लॉय, बी से बिजनेसमैन, ठीक है, ई से इन्वेस्टर। क्लियर है? अब एम्प्लॉय जो पसंद करता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है, जिसका खुद का स्टार्टअप किया होता है, जिसने खुद का अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस, लाइक किराना स्टोर, जनरल स्टोर, इस तरह के आप एग्जांपल दे सकते हो, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, इस तरह का एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। ये भी छोटे लेवल पर भी हो सकती है जॉब और बड़े लेवल पर, लाइक पीएन है, ठीक है, या IAS ऑफिसर है। इस तरह से सेल्फ एम्प्लॉय का आप दे सकते हो, जैसे कि पानी पूरी वाला, कोई भी छोटी मोटी स्टोर वाला, या कोई बड़े शोरूम वाला, ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉय इस तरह से आपने ना एग्जांपल के साथ सुना है। बिजनेसमैन में कौन आएगी? जैसे रिलायंस वाले हैं, अंबानी है, अडानी है, ठीक है। एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी में आपने क्या डालना होता है? जैसे फर्स्ट तो आप ये डाल दो शेयर होल्डर, ठीक है, जो शेयर खरीदते हैं। दूसरा आप रियल एस्टेट का दे देते हो, ठीक है। जो तीसरा आप जो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर वाले होते हैं ना, जो बहुत सारे फ्लैट्स या शॉप वगैरह बनाकर डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से काफी आपको यहाँ पर इन्वेस्टर के भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो अब आपने उनको अच्छे से प्रॉपर ये एक्सप्लेन करके सभी चारों कैटेगरी को, तो आपने बताना ये जो कैटेगरी है ना, ये 95% कैटेगरी है हार्ड वर्क, ठीक है। एंड ये जो दोनों कैटेगरी है ये स्मार्ट वर्क की कैटेगरी, ये आती है 5% में, ठीक है जी। अब ये दोनों कैटेगरी जो जब तक काम करेगी ना तभी इनको पैसा आएगा, ये काम करती है एक्टिव इनकम पर, ठीक है। एंड ये जो कैटेगरी है 5% की, ये कैसे काम करती है? स्मार्ट वर्क करती है एंड पैसिव इनकम लेते हैं। लाइक ये जब तक काम करेंगे तभी पैसा आएगा। एंड ये कैटेगरीज क्या होती है? एक बार पैसा लगाते हैं, चाहे बिजनेस पर लगाओ या इन्वेस्ट करो, एंड लाइफ टाइम इनको पैसा आता है, ठीक है। अगर ये बीमार है तो भी पैसा आएगा, घूमने गए तो भी पैसा आएगा, ठीक है, चाहे बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है। तो इसी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इन तीनों चीजों को कैसे एक्सप्लेन करते हो, 95 और 5%, ठीक है। जैसे हमारे पास 95% के ना बहुत सारे एग्जांपल हैं कि 95% जो लोग हैं हार्ड टाइम करते हैं पेन की तरह, ठीक है, जब तक इंक खत्म नहीं हो जाती, एंड लाइफ टाइम एडजस्टमेंट करते हैं, चाहे वो बीमार होते हैं तो, या कोई भी फेस्टिवल आता है तो, किसी भी तरह के आप एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। और भी ज्यादा आपको अगर रीड करना है अच्छे से तो यूट्यूब पर जाकर उठाओ, ये एक एक टॉपिक निकालो, एक्टिव पैसिव इनकम के ऊपर भी निकालो और 95% के ऊपर निकालो। तो तीसरे दिन हम ये जो सारा टॉपिक है वो क्लियर कर देते हैं, 20 मिनट आराम से लग जाते। उसके बाद हमने चौथे दिन क्या निकालना है? चौथे दिन जाना है उसको मोटी मोटी रिवीजन करवाने, उसके बाद हमारी P1, P2, P3 अगेन क्लियर करनी, क्योंकि जब 5वें दिन जब इंटरव्यू होगा तो हमने उससे पहले एक बार पूरा रिवीजन उसको करवाना है। P1 में दिखा दो, कंपनी की पूरी प्रोफाइल अगेन रिवीट कर दी, उसके साथ साथ जो लेवल्स हैं हमारे वो उसको रटवा दो। अभी आप इसी लेवल पर हो, ठीक है, कोई अर्निंग नहीं होती, कोई पॉइंट्स नहीं है, वर्किंग स्टार्ट होगी 2 पॉइंट से होगी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा, उसके बाद ड्रीम लेवल। तो ये सब चीजें जैसे शो मैम बोलते हैं ना, उसी के मुंह से बुलवाओ ताकि उसको माइंड में फिट हो जाए, लेवल्स उसको रटवा देने, ठीक है। उसके साथ साथ जो अचीवमेंट्स उसको मिलती हैं, जो क्या कहते हैं इंसेंटिव मिलते हैं, चेयरमैन बोनस क्या होता है उसको पता होना चाहिए, कार प्लान कितने तरह के होते हैं उसको पता होना चाहिए, ठीक है। टूर एंड ट्रेवल MR क्या होती है, EMR क्या होती है, GR क्या होती है, गूगल पर उठाकर लेके जाओ पर्सन को, सभी के सभी वहां पर उसको दिखाओ। क्लियर है? चौथे दिन बंदे को P1, P2, P3 क्लियर होना चाहिए, MR, EMR, GR क्या होता है वो पता होना चाहिए, सक्सेस डे क्या होता है वो पता होना चाहिए, सारी जो मेन चीजें वो क्लियर। उसके बाद लास्ट में चौथे दिन हमने क्या करना है, उसका माइंड सेट करना है। अब माइंड सेट क्या करोगे कि देखो आपने मार्केट देखी है, जॉब वाले पर्सन को तो पूछने की जरूरत ही नहीं, उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। अब आप माइंड सेट उसका किस तरह से कर सकते हो, एग्जाम्पल देकर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी नेगेटिव माइंड का लग रहा है ना, तो आप उसको पूछो कि मैं आपको ना एक MBA का कोर्स करवा रहा हूँ, इस तरह से आपने कोई भी एक एग्जाम्पल उठाना अपना बनाना है। MBA के बाद आपको शॉर्ट ये कि आप यहाँ से 50,000 रुपए पर मंथ कमाओगे ही कमाओगे, ठीक है। तो क्या आप MBA में 5 लाख रुपए नहीं लगा सकते? बंदा बोलेगा 5 लाख तो बहुत हम नॉर्मल लेते हैं, लेकिन हम 5 लाख नहीं, हम 1 लाख या 2 लाख बोलते,
ठीक है। आप बोलो, मैं अगर मान लो आपको 2 लाख रुपए में कोई कोर्स करवा रहा हूँ या 1 लाख रुपए में कोई कोर्स करो, आपको श्योरिटी मिल रही है कि आप 50,000 रुपए यहाँ से, तो आप करना नहीं चाहोगे? पर्सन डेफिनेटली बोलेगा हाँ। तो ठीक है, अब ये जो फॉरएवर है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको यहाँ से अर्निंग करने का मौका मिलेगा, लेकिन यहाँ से आप सिर्फ 50,000 में अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, ठीक है, अनलिमिटेड लाइफ टाइम। तो अगर मैं बोलूं कि इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए आपका 1 लाख रुपए मिलेगा लगेगा, तो क्या आप लगा नहीं सकते? पर्सन बोलेगा हाँ फिर तो लगा सकता हूँ, ठीक है ना। कंपेयर करना है उसको अदर मार्केट की जॉब से, जैसे एमपी का कर दिया हमने, या हमने अगर कोई मतलब सेल्फ एम्प्लॉय किसी तरह, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। जैसे मैम क्या करते हैं, कई बार शॉप का एग्जांपल देते हैं कि आपको अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप करना है। एक मान लो कोई भी छोटी सी किराने की या चाय की इस तरह से स्टोर लगानी है, टी स्टोर लगानी है, गोलगप्पे की रेडी, तो आपको मान लो कम से कम 50,000, लेकिन श्योरिटी तो नहीं है ना, लेकिन फॉरएवर आपको श्योरिटी देती है। तो इस बिजनेस को ऑल ओवर वर्ल्ड में पैसा लगाने के लिए अगर आपको बोला कि जस्ट आपको 50,000 पे करने, तो क्या आप रेडी नहीं हो? तो इस तरह से ना उसका माइंडसेट बनाना है, उसको खुद से अंदर कर कि हाँ देखो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो लगेगी, बट अगर मार्केट में हम लगाते हैं तो हमारे पास श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि हमारे अपोजिट कोई वही शॉप ओपन हो जाए या वही शोरूम ओपन हो जाए, है ना, तो हमारा जो बिजनेस फेल होने का चांस रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमारी कोई फेलियर का चांस नहीं, समझ रहे हो? तो इस तरह से उसका अपने माइंडसेट क्रिएट करना है। अब 4 दिन के सिस्टम में 4 दिन की जो टॉपिक्स है, उसमें किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। हाँ जी बताओ बताओ, रुबीना जी इधर देखो, बताओ कोई है कोई डाउट? ज्योति मैम, चलो जी ठीक है मैम, मेरी साइड से इतना ही था, और थोड़ा सा ना मुझे आज जल्दी भी है, तो अपनी साइड से मैंने मैम क्लियर की थी। अगर आपको लगता है कि मेरे इस प्रोसेस में कोई कमी है तो आप प्लीज मुझे भी बताइए। नहीं क्लियर है मैम। हाँ जी मैम, मैम जैसे डे 3 के लिए अगर कोई पर्सन हमें एक्सक्यूज दे रहा हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो नोटी मैम, अगर हम प्रॉपर लेकर चले ना तो वो पर्सन हमें एक्सक्यूज नहीं देगा। अगर पर्सन दे रहा है तो उसका हो सकता है कोई रीजन हो, ठीक है, वो क्यों, या तो हमने कोई चीज स्किप कर दी हो, हम बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, स्किप करते हैं, लेकिन अगर चीजों को प्रॉपर लेकर चलते हैं तो नहीं होता। जी मैम आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैम लीव करना चाहूंगी। जी कोई बात नहीं मैम। ओके गाइस, टेक केयर। राइट, थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी गाइस, चीजें क्लियर हुई हैं, चीजें क्लियर हुई हैं। राइट, देखो बिगिनर का जो, एक मिनट, गाइस मेरे घर पे 2 मिनट के लिए कोई आया, कोई जना कंटिन्यू कर ले। ज्योति मैम आप कंटिन्यू कर लो बिगिनर का प्रोसेस, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, ठीक है? या ज्योति मैम या तालिब सर, दोनों में से कोई भी कंटिन्यू कर लो, मेरे को जस्ट 5 मिनट दो। कोई आया पार्सल, तालिब सर कर लीजिए, आप कंटिन्यू। हाँ जी, क्लियर हुई सारी चीजें सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई और क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो आप सभी? देखो शुरू से लेकर ना आखिर तक का अपना डाटा ना सेव कर लो, जैसा डे 1 का मोनिका मैम ने जो बताया, ठीक है, कोई बात नहीं है। आपको पता क्या करना है, डे 1 से लेके और डे 3 तक, यहाँ तक के लास्ट तक ही चले जाओ आप, बिगिनर तक, ठीक है जी। आपको क्या करना है, अपना कोई भी या तो एक ग्रुप बनाओ, ठीक है, या कोई भी डाटा सेव करने की कोई भी ऐसी जगह बनाओ, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जहां अपना डाटा आप सेव करके रख सकते हो, ठीक है। डे 1 देने के बाद आपको क्या क्या वीडियो देनी है सामने, पर्सन को क्या क्या भेजना है, किस टाइम भेजना है, मॉर्निंग में, नाइट में, ये सारी चीज़ें आप क्या लिखो, डे 1 डाटा,
ठीक है। उसके साथ ही फिर जो भी वीडियोस हो, यूट्यूब की हो या फिर बहुत सारी शॉर्ट वीडियो होती हैं, जैसा ये कुछ सेकंड की होती है इंस्टाग्राम की, ठीक है, इनको सेव करके रखो। इस तरह का डे 1 का, डे 2 का और डे 3 का ये बना के रखो, ठीक है। मैंने भी बनाया हुआ है अपना, मैं आपको बता दूं। उसके बाद जैसा हम ना आईडी बनवा देते हैं पर्सन की। आईडी बनवाने के बाद हम उसको SBI मॉडल क्लियर करते हैं और उसका ड्रीम चार्ट बनवा देते हैं। एक दिन क्या करते हैं हम उसको कि उसकी यानी क्लास का नोट बनवा देते हैं भाई, क्लास ऐड करने के लिए, और हमारे पास फिर उसको देने के लिए कोई काम नहीं रहता। होता होगा ये अक्सर कर सबके साथ में, ठीक है। तो अपना डाटा कुछ ना कुछ ऐसा बना के रखो कि उसको ना आप फिर भी कनेक्टिंग रखो अपने साथ में, ठीक है। बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो हैं, लेकिन उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने आप से देखो उस वीडियो को कि ये वीडियो किस पर्सन को देने लायक है। बिगनर को देने लायक है, वो नेगेटिव तो नहीं होगा इससे, या मोटिवेशन मिलेगी उसको इससे, ठीक है। तो इस तरह की हज़ारों वीडियो यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। अपने आप से भी देखो, ढूंढो कुछ। हमारे ग्रुप्स के अंदर भी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, ठीक है, हमारे ग्रुप वालों की आती रहती हैं। उनको देखो, सुनो, और उस वीडियो को ये देखो कि हम इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस पर्सन को हम ये दे सकते हैं। जैसा हाउस वाइफ है, मैं अपना बताता हूँ आपको। मैंने अपने फ़ोन में क्या कर रखा है, मैंने अपने फ़ोन की जो गैलरी है ना, उसके अंदर FLP के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक फोल्डर डाला हुआ है डे 1, ठीक है। उसके अंदर मैंने डे 1 की वीडियो डाली हुई है जो मुझे डे 1 वाले पर्सन को देनी है, ठीक है जी। फिर आते हैं डे 2 पे, डे 3 पे, सेम इसी वे में वीडियोस रखी हुई है, ओके। एक हाउस वाइफ के लिए रखी हुई है। हाउस वाइफ ज़्यादातर आपने देखा होगा, हाउस वाइफ ही आती हैं, हाउस वाइफ आएंगी या लड़कियां होंगी, ठीक है, कॉलेज की या जो भी कुछ भी ड्यूटी करने वाली है, जो पर्सन के नाम से एक होर बना के मैंने रखा है। तो उसमें वीडियो तो मेरे पास इतनी नहीं है, लेकिन 2-2 4-4 वीडियो सभी में रखी हुई है, ठीक है। कोई और वीडियो आती है जैसा ग्रुप में या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, तो मैं उस वीडियो को चेक करता हूँ ये किसी को देने लायक है या नहीं है। अगर देने लायक है तो मैं उसको सेव करके अपना मेमोरी में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। कुछ लिंक हैं तो मैंने टेलीग्राम पे जाके सेव करके रखे हुए हैं, डे 1 डे 2 इसी यानी प्रोसीजर के साथ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आप भी सब अपना डाटा इसी तरह से सेव रखो। अच्छा, बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन में स्पेस नहीं है, ये दिक्कत है, ठीक है। वो टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जाके उसको अपना सेव करके रख दो, वो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो आपका फ़ोन भी खाली सा रहेगा, क्योंकि सबके पास जहाँ तक मुझे उम्मीद है फ़ोन इसी तरह के होते हैं कि वो वर्क सही से नहीं कर पाते, स्पेस रोज़ ही डिलीट करना पड़ता है। यहाँ तक कि मेरे फ़ोन की 256 GB है, ये फुल हो चुकी है, इतना डाटा भरा हुआ है, ठीक है जी। तो आपके तो फिर भी यही होगा। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा मत रखो, लेकिन 2-2 4-4 वीडियो सभी टाइप की रखो, जैसा हाउस वाइफ की, जॉब पर्सन की, जॉब लेस की, ठीक है। इस तरह की सारी वीडियो बना के रखो अपने आप। ओके मैम, मीटिंग तो मैम एंड ही हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही था जो मैं बता रहा हूँ। अलीशा मैम कुछ बताना चाहते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। राइट, एक दो चीजें मैं बताना चाहती हूँ गाइस। देखो, जो P1 P2 P3 है ना, वो आप खुद से एक्सप्लेन किया करो, उनको सेशन नहीं देने हैं, क्योंकि उसमें काफी चीजें बताया जाता है, आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी, इससे पर्सन कभी कभी नेगेटिव हो जाता है। देखो, अल्टीमेटली कोई भी ऐसा बिजनेस है जो फ्री में नहीं मिलता। यही आप पहले दिन बता दोगे या आपको भी पहले दिन बताया जाएगा ना कि यहाँ पे पैसा लगेगा, तो जो वैल्यू मिली है वो इंसान वैल्यू नहीं ले, समझ गए। तो ये चीज देखो, जब बंदा बिगिनर बन गया, बिगिनर के सेकेंड और थर्ड डे आपने P1 P2 P3 डीपली एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। EMR MR GR सब कुछ दिखा देना है, वो आप YouTube पे दिखा देना तीनों वीडियोस। एंड P1 P2 P3 कॉपी बन से एक्सप्लेन कर दो, P1 P2 की तो स्लाइड भेज दो, P3 कॉपी बन से एक्सप्लेन कर दो जाए।
ठीक है, ये डीपली क्लियर होगा कितने लेवल्स की इनकम मिलती है यहाँ पे। फॉरएवर में बहुत लेवल की इनकम मिलती है, वो उनको बताओ। जो मेन यही चीज है, सिर्फ P1 P2 P3। एक्टिव पैसिव 95% 5% ये सब बहुत बेसिक है, वो आप एक दिन में जर्नल बात करते करते भी क्लियर कर सकते। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, एक्टिव एंड पैसिव कैलकुलेट, और जॉब वर्सेस बिजनेस, ये सब चीजें आप इकट्ठे एक दिन में कवर कर सकते हो। ठीक है, बाकी दिन 2 या 3 दिन जो रह जाते हैं आपने बॉन्ड क्रिएट करना है। कोशिश करो 5 दिन के अंदर उनका पार्सल आ जाए और 6वें दिन या 5वें दिन आप उनको 2cc थमा दो। ज्यादा लंबा लेकर चलेंगे ना, पर्सन बोर हो जाता है, पर्सन बोर हो जाता है, ज्यादा लंबा लेकर नहीं चलना है। क्लियर? पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो आप सेशन दे रहे हो, सेशन से पहले हाइप क्रिएट करनी है उस लीडर की और उस सेशन की। कैसे करोगे कि जो आज का सेशन होगा बहुत अल्टीमेट, मैं देखती हूँ अभी होंगे। अच्छा अभी देती हूँ 5 मिनट। डायना प्लीज वेट प्लीज। हाँ जी, तो ठीक है, आप मेरा मेन बेसिकली बताने का मतलब यही है, बहुत ओवर डीप क्लैरिटी नहीं, इतनी क्लैरिटी करो कि बंदे को क्लियर हो जाए। एंड सबसे बड़ी बात, आपके बॉन्ड के साथ बंदा है और किसी चीज के साथ नहीं आए। बॉन्ड एंड ओनली बॉन्ड। बाकी डेली बेसिस पे सभी वर्क कर रहे हो, कोई ऐसा है जो नहीं कर रहा? बताओ। चलो ओके, हैव अ नाइट। ओके मैम, बाय।